आगे बढ़ते विकास दुबे एनकाउंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पुलिस एनकाउंटर का सहारा न ले, ये टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दोबारा ऐसा राज्य में न होने पाए, तो यहां पर कड़ी टिप्पणी की गई है कि दोबारा ऐसी घटना सूबे में न होने पाए। पुलिस एनकाउंटर का सहारा ले रही है विकास दुबे केस में। ये बड़ा इनपुट, ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी टिप्पणी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सख्त टिप्पणी एनकाउंटर पर सीजीआई के सामने आई। तो कोर्ट की तरफ से इस टिप्पणी के भी अपने मतलब हैं। कहीं ना कहीं कोर्ट जो पुलिस तरीका अपना रही है उससे कोर्ट असहमत दिखाई दे रही है, क्योंकि कोर्ट ने, अदालत ने साफ कहा कि ऐसी चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए। स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर एनकाउंटर का सहारा पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब यह ऑब्जर्वेशन दिया गया। हालांकि इसके पहले भी टिप्पणी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने की थी और उस समय भी एक झटका दिया था पुलिस को, और एक बार फिर से साफ तौर पर कहा है कि एनकाउंटर का सहारा पुलिस न ले। एनकाउंटर जैसी चीजें, इस तरह के एनकाउंटर जैसी चीजें राज्य में दोबारा नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया। अखिलेश राय हमारे साथ जुड़े। अखिलेश, एक के बाद एक कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की जा रही है इस पूरे एनकाउंटर मामले में, और कहीं ना कहीं पुलिस की जो मशीनरी है, उसके काम करने का जो तरीका है, उससे कोर्ट डिसएग्री होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आप ध्यान दें, पिछली दो सुनवाई में सवाल ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि आखिर कौन सी ऐसा सिस्टम है जिसने इतने बड़े अपराधी को पैरोल पे छोड़ने का आदेश दिया। इस बात की भी जांच होनी चाहिए। इसलिए आज जो कमेटी बनी है उसमें ये कहा गया है कि हर पहलू की जांच होगी, यानी उन पहलुओं की भी जांच होगी जिसमें विकास दुबे को किस सिस्टम ने जमानत दी, उम्र कैद की सजा पाए एक अपराधी को जमानत मिली, इतने 7 से ज्यादा मुकदमे जिस अपराधी पे गंभीर मुकदमे हों उसको जमानत मिली, ये सिस्टम देखना पड़ेगा। और चीफ जस्टिस ने इस बात की तरफ भी संकेत किया कि कोई भी पहलू छूटना नहीं चाहिए। जहां तक उस कमेटी की बात है, हेड करेंगे जो लॉ कमीशन के पूर्व चेयरमैन है जस्टिस BS चौहान, पूर्व डीजीपी यूपी के BL गुप्ता रहेंगे, और जस्टिस शशिकांत अग्रवाल जो हाईकोर्ट के जज हैं, जिनको पहले ही यूपी सरकार ने अपॉइंट किया था, उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। 2 महीने में रिपोर्ट देनी है और 1 हफ्ते के अंदर ये कमेटी का इसका गठन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यूपी सरकार के अधिकारियों को इससे दूर रहने को कहा गया है, और ये कहा गया है कि तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है, उनसे कहा गया केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी जो हैं वो इसमें, इस कमेटी में सहयोग करेंगे, कामकाज में सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के कोई अधिकारी इसमें सहयोग नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक क्लियर लाइन खींच दी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लाइन खींच दी गई है पुलिस के लिए कि आप अब इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए हैं वो भी अपने आप में काफी गंभीर है। खबरों के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात करेंगे पत्रकार विक्रम जोशी के परिवार को आखिरकार इंसाफ कब मिल पाएगा। इस खबर पर नजर रिपब्लिक भारत की लगातार, फिलहाल रुकना होगा कुछ देर के लिए।